गुड इवनिंग फ्रेंड्स, सभी प्यारे दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, हम मैथमेटिक्स में कल परसेंटेज में पहली वीडियो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की और मैंने आपसे ये कहा था कि उस वीडियो को जितनी बार हो सके ना उतनी बार देखें, क्योंकि आगे का 1 महीने का चैप्टर केवल उन्हीं पर आधारित है और उनको याद नहीं करें, आज उनका उपयोग करना भी सीखेंगे हम। तब तक कुछ विद्यार्थी जुड़ रहे, मैं वीडियो को शेयर करने के लिए आग्रह करना चाहता हूं आपसे, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और 2-3 सवालों से मैं पिछली बात को आपको रिपीट करवाना चाहता हूं, पिछली बात आपके दिमाग में लाना चाहता हूं। कल हमने प्रैक्टिस किया था परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलते हैं और भिन्न को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, कैसे तोड़ते हैं। तो देखना साथियों, मैं 3 सवाल आपके सामने लिख चुका हूं, मैं इस सवाल का जवाब लिखना चाहता हूं। तो आप लोग क्या बोलोगे? 316 सही 2/3% को भिन्न में बदलना है मुझे। मैं इसको सरलतम रूप में कैसे लिखूंगा? 300% प्लस 16 सही 2/3%। मेरे प्यारे साथियों, मैंने कल भी बताया आपको 300% को क्या लिख सकता हूं मैं? 3। और 16 सही 2/3% को क्या लिख सकता हूं? 1/6। 1/6 की फ्रैक्शन क्या होती है? 16 सही 2/3। अब आप में से कौन बताएगा? 36 और 18, 18 और 1 कितना हो गया? 19, 19/6। कितना सिंपल तरीका आप लोग सीख गए हो। भूल जाइएगा आप जो तरीके पहले जानते हो, बेसिक वगैरह कुछ भी याद नहीं करना है आपको, थोड़ा तोड़ना सीखो भिन्नों को कैसे। ये परसेंटेज है। अब आप में से कौन बताएगा साथियों इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? 400% प्लस 57 सही 1/7%। अब 400% की भिन्न क्या बनेगी? 4। 57 सही 1/7% की कल फ्रैक्शन देखना आप, 4/7। 1/7 की क्या होती है? 14 सही 2/7। उसको जब मैं 4 से गुणा करूंगा 57 सही 1/7। ये बात जो है ना, ये प्रैक्टिस से आएगी आपके दिमाग में। 7 को 28 और 4 कितना हो गया? 32, 32/7। और एक बात से घबराना मत आप लोग, शुरुआत में गलती होती है ना तो गलती होने दो, लेकिन मेरे कहने से इतना सा यकीन करो यार, ये तरीके सीखो आप, बड़ा मजा आने वाला है। सवालों को कैसे जल्दी जल्दी तोड़ेंगे ये मैं आपको सिखाऊंगा। आज बस कुछ विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, न्यू कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, इसका मायना क्या है, कैसे आप लोग बड़े बड़े सवालों को बहुत शीघ्र गति से हल करोगे, देखना। मेरे प्यारे साथियों, आप इसको तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 900% प्लस 6 सही 1/4%। 900% की भिन्न बनाओगे तो 9, और इसकी बनाओगे तो आपको मालूम है कि क्या बनेगी? 1/16। 1/16 की मैंने यही बताई थी, 6 सही 1/4। 16 नंबर 144 और एक कितना हो जाएगा? 145 बटा नीचे क्या आएगा? 16। कितना प्यारा कॉन्सेप्ट आप लोग सीख चुके हो साथियों, और सवालों से मैं आपको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग प्लीज थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि इन सब बातों को जान सके आप। मैं एक सवाल और लिख रहा हूं आपके सामने, चौथा सवाल। मैंने ये बताया कि परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलते हैं, अब मैं ये कह रहा हूं कि भिन्न को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। जैसे मैंने यहां लिखा 37/12, अब ये भिन्न है, इसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो आप लोग क्या कहोगे? 12×36 3 सही 1/12। 12×36 3 की कितनी परसेंटेज होती है? 300%। और 1/12 की मैंने कल भी बताई, आपको आज बता रहा हूं, 8 सही 1/3। दोनों को यदि मैं ऐड करता हूं तो मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? 308 सही 1/3%। इनका आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे मेरे प्यारे साथियों, मजा आता जाएगा। आप कल की वीडियो को 2-3 बार देखो। मैंने क्या कहा? एक और सवाल मैं आपके सामने लिख रहा हूं, कल की वीडियो जितनी बार देखोगे ना, आगे का 1 महीना उतने ही सफलतम गुजरेगा आपका। एक सवाल और लिख देता हूं मैं आपके सामने। अच्छा, अब 1 मिनट में न्यू कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं आपको। मैंने यहां लिखा आपके सामने 906 सही 1/4% है, इसको भिन्न में बदलो। मैंने ये कह दिया इसको भिन्न में बदलो। आप कैसे चेंज करोगे मेरे प्यारे साथियों, बताओ? 900% प्लस 6 सही 1/4%। अब 900% की भिन्न क्या हो जाएगी? ये तो मैंने उधर बता दिया ना आपको, ठीक है, इसको दोबारा रिपीट कर दिया मैंने। ये 9 और ये हो जाएगा 1/16। 16 नंबर 144 और एक 145/16। थैंक यू। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं न्यू कॉन्सेप्ट के साथ आपको फिर जोड़ने की कोशिश करूंगा। एक प्यारा कॉन्सेप्ट और बताना चाहता हूं मैं आपको, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो साथियों, न्यू कॉन्सेप्ट से मैं आपको बात आगे बढ़ाना चाहता हूं। प्लीज आप सभी जुड़ गए हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर दो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए।
और मजा आएगा। आप देखना, आप बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट सिखाने आ रहा हूं मैं, बहुत ही आनंद वाली बात मैं आपके सामने लिखने वाला हूं और कुछ ही देर बाद में हम एक्सरसाइज करेंगे। आइए साथियों, मैं आपके सामने मैंने एक सवाल लिखा, 11/12। इसको मुझे परसेंटेज में चेंज करना है। ये चारों सवाल मुझे परसेंटेज में चेंज करना है। एक लड़का जिसके दिमाग में ये बात आएगी 12 को देखकर ही, सर 1/12 बराबर मैं जानता हूं 8 सही 1/3 होता है। इसको 11/12 चेंज करना है तो किससे गुणा करूंगा? 11 से। ये 11/12। इसको जब आप उस 11 से गुणा करेगा वो तो पता है क्या हो जाएगा? 11×8 = 88, 8/3 ये सॉरी 11×8 = 88, 11 एकम 11/3, 3 × 9 बच्चा 2। ये आपका इन दोनों को यदि मैं जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 92 सही 2/3%। ऐसे पिछली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था। आज आप इसको थोड़ा सा हटके सोचो, थोड़ा सा अलग करेंगे इस सवाल को। यदि मुझे ऐसी संख्या आ जाए जिसमें बड़ा गुणा करना हो तो इसको नेगेटिव सोचो। आप कैसे सोचोगे? 12 एकम 12, 1 - 1/12। देखो ये पैटर्न अच्छा है, अभी जो बताया उससे बेहतर है। इसमें सवाल जल्दी होगा। 12 एकम 12, 12 में से 1 गया तो 11/12। अब 1 को आप जानते हुए 1 का मतलब कितना होता है? 100% होता है सर। और 1/12 का मतलब क्या होता है? 8 सही 1/3 होता है। ये भी आप जान गए। जो भी बताया उससे कई ज्यादा गुना बेहतर है ये। अब आप में से कौन बताएगा? इसको घटाने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको, बहुत प्यारा तरीका। इस जगह 8 नहीं मानना है आपको, इस जगह पे 8 की जगह पे यदि मिश्र वाली भिन्न घटानी हो ना तो मैं आपको जो पैटर्न बता रहा हूं उसको फॉलो करना हो। इस जगह 8 नहीं मानना है, 8 से 1 बड़ा मानना 9। बताओ अब आप में से कौन बताएगा? 100 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 100 में से 9 जाएंगे तो बताओ। 100 में से 9 गए तो 91, 3 में से 1 गया तो 2। बताओ क्या दिक्कत आ रही है? बताओ मुझे आप। घटाने का तरीका ये जो मैंने बताया, ये देख लो आप। 100 - 7 सही 3 बटा मैंने ये लिख दिया 7 घटाना है। तो इस जगह 7 नहीं मानेंगे, हम क्या मानेंगे? 8। अब बताओ 100 में से 8 गए तो कितने बचेंगे? 92। 7 में से 3 गए तो 4। ये मैंने और भी सवाल लिख दिया। 8 - 2 सही 31/34 मैंने ये लिख दिया। बताओ इस जगह 2 नहीं मानोगे मेरे प्यारे साथियों, कितना मानोगे? 3। 8 में से 3 गए तो 5, 34 में से 31 गए तो 3 बटा नीचे क्या आएगा? 34। घटाने का तरीका, सब चीजों के तरीके चेंज करो। आप दुनिया चांद में पहुंच गई यार, आप लोग बेसमेंट में बैठे हो। बताओ सोचो आप 7 क्या जाएगा? ये आपका करेक्ट आंसर। ठीक इसी प्रकार से मैंने प्रैक्टिस करने के लिए 4 सवाल लिखे आपके सामने। अब तुम 1/11 को 21 से गुणा करोगे कि नहीं? 11 दूनी 22, 2 - 1/11 लिख सकता हूं। 11 दूनी 22, 22 में से 1 गया तो 21/11। देखो जितना फास्ट आप इसका जवाब दे सकते हो ना, कोई नहीं जान सकता। ये 200%। 1/11 का मतलब क्या होता है? 9 सही 1/11। घटाने का तरीका मैंने क्या बताया? इस जगह 9 नहीं मानना, क्या मानना? 1/10। तो ये क्या हो जाएगा? 190। 11 में से 1 गया तो 10। ये विद इन सेकेंडों में आप लोग इस सवाल को तोड़ना सीख गए। मैंने क्या कहा बताओ? 15 × 45 3 बार -1/15। 15 × 45, 45 में से गया तो 44/15। अब मेरे प्यारे साथियों 3 का मतलब क्या हो गया? 300%। -1/15 मैंने बताया। 1/15 का मतलब पिछली वीडियो को देखना, 6 सही 2/3। अब इस जगह मुझे 6 नहीं मानना, 7 मानना है। 7 मानना तो ये हो गया क्या? 293। 3 में से 2 गया तो इसमें से इसको घटाना 1/3। कितना फास्ट आपने जवाब देना सीख गए मेरे प्यारे साथियों। आप अगला क्वेश्चन 3 × 39, 3 - 1/13। 3 × 39, 39 में से गया तो 38। 3 का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? 300%। 1/13 पिछली वीडियो को देखना, मैंने बहुत अच्छे ढंग से आपको बता रखा है। इस जगह 7 नहीं मानना, 8 मानना है। 300 में से 8 गया तो आपके पास 300 में से 8 जाएंगे 292। 13 में से 9 जाएंगे तो 4 और ये बट्टा 13। बताओ कोई डाउट हो तो?
और ये सीख गई तो इनका रिजल्ट क्या कहता है, क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पुट ऑफ होंगे, इसका मायना क्या है, वो बात मैं आपको बताना चाहता हूं। एक बार सभी विद्यार्थी प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिएगा। जी साथियों, आगे बढ़ते हैं हम। अभी इन परसेंटेज की वैल्यू क्या है, कैसे सवाल एग्जाम में आएंगे, कैसे आप लोगों को सीखना है, अभी बस 1 मिनट और रुकेंगे हम। पहले मैं इसका रिजल्ट बता देता हूं, इसका मायना क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, उसके बाद में फिर सवालों से आपको जोड़ने की कोशिश। मैंने यहां लिखा दोस्तों 16 सही 2/3%। अब 16 सही 2/3% का मतलब क्या है, पहले तो ये बताओ आपके दिमाग में क्या बात आएगी। 16 सही 2/3%, तो प्यारे साथियों 16 सही 2/3% को जब मैं फ्रैक्शन में बदलूंगा तो आपके दिमाग में क्या बात आएगी, 1/6। अब एग्जाम में इस सवाल को कैसे पढ़ना है आप लोगों को देखना दोस्तों। ये इसकी वास्तविक मान है, ये इसका जो नीचे वाला मान होता है वो वास्तविक मान होता है, और ये जो आया ना ये इसका परिणाम मान है, ये इसका रिजल्ट आया है। आप इस सवाल को ये पढ़ सकते हो 16 सही 2/3% का मतलब हो गया 1/6। मतलब यदि 6 है तो 6 का 16 सही 2/3% कितना होगा, 1 होगा। ये देख लो आप निकाल के देखो 6 का, मैं आपसे कहूं कि 16 सही 2/3% निकालो तो आप उत्तर क्या बोलोगे, 1 बोलोगे। करके देख लेना, 6 गुणा 16 सही 2/3 का मतलब यही 1/6, 6 से 6 कैंसिल आउट, 1 आपका आंसर। नीचे वाली जो वैल्यू है वो वास्तविक रियल फैक्ट को दर्शाता है, ये जो है ना वो रिजल्ट को दर्शाता है, परिणाम को दर्शाता है। मैंने यहां आपके सामने लिखा 37 सही 1/2%, 37.5। अब मेरे प्यारे साथियों ये 37.5% का मतलब क्या हो गया, 3/8। 3/8 का मतलब क्या हो गया, वास्तव में मान के एक कोई वस्तु का मान कितना था, वास्तविक मान तो कितना था 8, उसका रिजल्ट उसका परिणाम कितना रह गया, 3 है उसका परिणाम। यदि मैं इस बात को यूं कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, 8 का 37.5% 3 होगा। 8 का 37.5% कितना होगा, 3 होगा। मैं एक और सवाल से आपको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने यहां लिखा 25%, तो 25% का मतलब क्या हो गया साथियों, 1/4। 1/4 का मतलब ये इसका वास्तविक मान है, ये इसका परिणाम है। मैं इस सवाल को यूं पढ़ सकता हूं, देखो कैसे पढ़ूंगा देखना साथियों। 4 का 25% कितना होगा, 1। बस आप लोग ये पढ़ना सीख गए, क्वेश्चनों को कैसे हल करेंगे ये मैं बताऊंगा साथियों। प्लीज जुड़ जाइएगा, सभी वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका ये प्यार और विश्वास सदा यूं ही बना रहे साथियों। बहुत प्यारे क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, तब तक बने रहेंगे एंड तक। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो साथियों अब हम क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। मैंने आपको मायने बता दिया भिन्नों को। प्लीज टेक्निकल टीम से आग्रह करना चाहता हूं, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दीजिएगा, और क्वेश्चन वही प्रिंटेड होने चाहिए और बिल्कुल सही सिस्टम से जमाना। वही कुछ स्टूडेंट्स की बार बार में कमेंट्स आ रहे हैं, तो सुधार कर रहे हैं हम लोग धीरे धीरे। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लग गया होगा, देखिएगा। पहला सवाल आपके सामने पढ़ रहा हूं, देखिएगा साथियों। यदि किसी संख्या का 16 सही 2/3% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए, किसी संख्या का 16 सही 2/3% उसी संख्या में जोड़ दें तो वह संख्या 4956 बन जाती है। कोई संख्या है, माना वह संख्या x है, इसी संख्या में इसका 16 सही 2/3, x का 16 सही 2/3 ये इसमें जोड़ दें तो कितना बन जाती है बताओ, 4956 बन जाती है। ये सवाल है आपका। अब आपसे पूछा बताओ वह संख्या कौन सी है, वास्तविक संख्या कौन सी है। मेरे प्यारे साथियों आज से पहले आप इस सवाल का जवाब कैसे करते थे ये सुनो आप। माना आप ऐसे ही तो करते थे, माना वह संख्या x है, मान लिया आपने वह संख्या कौन सी है, x। उस संख्या में x में उसी का 16 सही 2/3। अब बताओ 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या बनेगी, 1/6। 16 सही 2/3% को यदि आप हल करोगे तो 1/6 तो आएगा। इसमें जोड़ दिया तो आपके पास बनेगा 4956। अब बताओ ये x प्लस x एकम x प्लस 6, 4956, 6 एकम 6 और एक कितना हो गया 7, 7x/6 बराबर 4956। 7 से मैंने इसको कैंसिल आउट किया, 7 7 49, 7 8 56, तो x बराबर 8 6 48 और 7 6 42, 4248 वह संख्या होगी।
मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन आप लोग पढ़ रहे हो, देखो कितना प्यारा सवाल है। और मैं इस सवाल को आज के बाद में ऐसे करूंगा ही नहीं। मैं कैसे करूंगा ये आपको बता रहा हूं, इस जगह पे देखना। सेकंड तरीका, मैंने जो फ्रैक्शन बताई वो आपको इसीलिए बताई कि 16 सही, कोई संख्या मुझे नहीं पता, उसमें 16 सही 2/3% जोड़ रहे हैं। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन बनाता हूं तो 1/6। मैंने अभी आपको क्या सिखाया कि ये वास्तविक संख्या है और ये इसका परिणाम है। 6 का 16 सही 2/3% कितना हो जाएगा? 1। मतलब वास्तव में संख्या 6, यदि मैं उसमें 1 जोड़ देता हूं तो आपके पास परिणाम कितना हो जाएगा? 7। आपसे सवाल ये तो कह रहा है किसी संख्या में, संख्या क्या मानी आपने वास्तव में? 6। 16 सही 2/3%, 6 का 16 सही 2/3% कितना हो गया? 1। जोड़ दे तो 6 में 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 7। 7 इकाई बराबर मुझे क्या दे रखा है? 4956। तो 1 इकाई बराबर 7 8 49, 7 8 56। वास्तविक संख्या बतानी है। वास्तविक संख्या कितनी है दोस्तों? 6। 8 6 के 48 और 7 6 के 42, 8 6 के 48। ये आपका आंसर हो गया। मैं हर सवाल का जवाब इसी तरीके से दूंगा। ये नहीं लिखूंगा कि माना कि वह संख्या x है, ऐसे किसी भी सवाल में नहीं करूंगा। बड़ा मजा आएगा आपको जब एक बार सीख जाओगे ना आप लोग। थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए कारण क्या है कि न्यू कॉन्सेप्ट है साथियों, सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पा रहे होंगे। टेक्निकल टीम से आग्रह करना चाहता हूं, सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन और सवाल आपका कुछ इस प्रकार से है। यदि किसी संख्या में से उसका 6 सही 2/3% घटा दिया जाए, कोई संख्या है 6 सही 2/3% घटा दिया जाए तो 5670 बन जाती है। वास्तविक संख्या कौन सी है? मेरे प्यारे साथियों, घटाने के लिए बोला है। अब 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन बनाता हूं तो आपके पास जवाब आएगा 1/15। अब आप लोग ये बोल सकते हो वास्तविक में ओरिजिनल संख्या कौन सी है? 15। ये वास्तविक संख्या है और ये इसका परिणाम है, ये इसका रिजल्ट है। 15 का 6 सही 2/3% कितना होगा? 1। 15 में से 1 घटा देते हैं तो कितना बचेगी? 14। 14 इकाई बराबर मुझे कितना दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है आपको 5670। किसी संख्या में से, संख्या क्या मानी मैंने? 15। 6 सही 2/3% कितना हो जाएगा? 1 घटा दे तो कितना बच गया? 14 बराबर कितना दे रखा है? 5670। 1 इकाई बराबर 14 चौको 56, 14 पंजो 70। मुझे वास्तविक संख्या बतानी है। वास्तविक संख्या कितनी है? 15 इकाई बराबर 405 गुणा 15, 15 5 75, 15 चौको 60। बताओ कितना सिंपल सवाल है, कहीं कोई डाउट्स नहीं है, बिल्कुल इजी सवाल है। आप लोग कहीं एक्स वैक्स के चक्कर में पढ़ो ही मत हो। टेक्निकल टीम थर्ड क्वेश्चन रेडी रखें और जमा दीजिएगा एक बार स्क्रीन पर। थर्ड क्वेश्चन के साथ अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर पढ़ लीजिएगा आप। क्या है सवाल? देखो साथियों, यदि किसी संख्या का 11 सही 1/9% इसी में जोड़ दें, 11 सही 1/9% इसी में जोड़ने के लिए बात कर रहा है तो 900 बनता है। बताओ वास्तविक संख्या कितनी होगी? प्यारे साथियों, आप एक बात बताओ, 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन क्या बनेगी? 1/9। मैंने क्या बताया? ये वास्तविक संख्या है और ये क्या है? इसका परिणाम। आप पढ़ो एक बार क्वेश्चन को जैसे मैंने पढ़ने के लिए बोला है। 9 का 11 सही 1/9% कितना होगा? 1। 9 में यदि ये इसका परसेंट है तो 9 में 1 जोड़ा कितना हो गया? 10। मुझे दे कितना रखा साथियों? 900। तो 1 इकाई बराबर कितना हो जाएगा? 90। वास्तविक संख्या मुझे बतानी है 9 इकाई बराबर 1 इकाई का मान 9 है तो 9 इकाइयों का मान कितना हो जाएगा? नाम 81, 810। बताओ कितने प्यारे सवाल है। और धीरे धीरे मैं आपको न्यू कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत प्यारे सवाल लेके आना चाहता हूं साथियों। प्लीज आपका प्यार और विश्वास यूं ही बना रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर लगा दीजिएगा। चौथा सवाल देखो साथियों, यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए, अब की बार पैटर्न चेंज कर दिया। चौथा सवाल आपको दिख रहा होगा, देखो क्या है, यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए
तो संख्या का 157 सही 1/7% बन जाती है। पहले आप ये लिखो 157 सही 1/7% बन जाती है। कितना जोड़ने पर? 64 जोड़ने पर। तो वह संख्या कौन सी होगी, अब मुझे ये बताना है। साथियों आप में से कौन बताएगा? 157 सही 1/7% को मैं क्या लिखूंगा? 100% प्लस 57 सही 1/7%। आपको मालूम है 100% की फ्रैक्शन क्या बनती है? 1। 57 सही 1/7% की फ्रैक्शन क्या बनती है? 4/7। 1/7 की 14 सही 2/7 होती है, उसको 4 से गुणा कर देंगे, 7 एकम 7, 7 और 4 11, 11/7। मेरे प्यारे साथियों ये क्या है? इसकी वास्तविक संख्या। और ये जो वास्तविक संख्या ये क्या है? इसका परिणाम। मेरे प्यारे साथियों बताओ प्लीज, 7 का 157 सही 1/7% कितना होगा? 11। आपसे ये नहीं कह रहा है, आपसे ये कह रहा है कितना जोड़ने पर? 64 जोड़ने पर। इसमें कितना जोड़ने पर बात कर रहा है? 64 जोड़ने पर। आप ये बताओ इसमें कितना जोड़ा गया है? 4। 4 इकाई बराबर कितना है? 64। भाई 7 में कितना जोड़ दिया जाए ताकि 157 सही 1/7% बन जाए, मतलब 11 बन जाए? तो कितना जोड़ने की बात कर रहा है? 4। 4 इकाई बराबर 64, तो 1 इकाई बराबर 16। अब मुझे वास्तविक संख्या बतानी है। 7 इकाई बराबर 16 7 112। बताओ वह संख्या कौन सी है? 112। ये एक बार दोबारा से रिपीट करना चाहता हूं, आप बार बार देखिएगा। न्यू कॉन्सेप्ट है, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है साथियों। एक बार सीख गए जिंदगी में निकलेगा नहीं। ओरिजिनल चीज आपको पढ़ा रहा हूं। देखो 157 सही 1/7% की यदि मैं तोड़ता हूं तो क्या होगा? 100% प्लस 57 सही 1/7%। 100% की फ्रैक्शन क्या बनेगी? 1। और 57 सही 1/7% की फ्रैक्शन क्या बनेगी? 4/7। 7 एकम 7 और 4 11, 11/7। अब आप में से कौन बताएगा ये इसकी वास्तविक मान है और ये इसका परिणाम मान है? आप यूं बोल सकते हो 7 का 157 सही 1/7% बराबर क्या होगा? 11। आपसे ये नहीं पूछा परिणाम, नहीं आपसे नहीं पूछा जोड़ने पर, 64 जोड़ने पर ये बनता है। आप ये बताओ यदि वास्तव में 7 है तो इसमें मैं कितना जोड़ू ताकि 11 बन जाए? तो आप बोलोगे क्या? 4। मुझे दे कितना रखा है? 64। 4 इकाई बराबर 64, 1 इकाई बराबर 16। तो वास्तविक संख्या मुझे बतानी है 7 इकाई बराबर 112। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पा रहे होंगे साथियों। और इसी कॉन्सेप्ट को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं, इसी पैटर्न का ये जो जोड़ने वाला है एक और सवाल मैं आपके सामने लेके आना चाहता हूं। कंप्यूटर नेक्स्ट क्वेश्चन सेट करें स्क्रीन पर। 5वां सवाल उतार लीजिएगा, स्क्रीन शॉट जो भी आपको उचित लगे साथियों। पांचवा क्वेश्चन ये स्क्रीन पर इस प्रकार से है। 5वां क्वेश्चन लग चुका है साथियों, पढ़े आप सभी। क्या लिखा है देखो आप, यदि किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ने की बात कर रहा है? 930। तो वह संख्या का 444 सही 4/9, 444 सही 4/9% बन जाता है। वास्तविक संख्या कौन सी है? क्या क्वेश्चन आ गया? बिल्कुल सेम क्वेश्चन। 444 सही 4/9% को तोड़ो। पहले आप क्या बोलोगे साथियों? 400% प्लस 44 सही 4/9%। मेरे प्यारे साथियों ये कहने में आप लोगों को बिल्कुल टेंशन नहीं होगी कि इसकी वैल्यू कितनी होगी? 4। 44 सही 4/9% की फ्रैक्शन क्या बनेगी? आप बताएंगे 4/11, 4/9, 4/9 बनेगी। भाई 1/9 की फ्रैक्शन क्या होती है? 11 सही 1/9 होती है। इसको 4 से तो गुणा किया है आपने, 11 चौको 44। बस केवल इतनी सी बात ही तो समझ में आनी चाहिए। आगे सुनिएगा आप लोग, क्या आपको जवाब देना है? 9 चौको 36 और 4 40, 40/9। मेरे प्यारे साथियों ये बस ये भिन्नी तो आनी चाहिए आपके पास। ये क्या होगा? इसकी वास्तविक मान, और ये क्या है? इसका परिणाम। आपसे सवाल ने क्या चीज बोली है? कितना जोड़ने पर? 930 जोड़ने पर। 930 लिखा हुआ है, बिल्कुल 930 लिखा हुआ है। वास्तविक में संख्या कितनी है? 9। 9 में कितना जोड़ू मैं? 31 जोड़ने पर। तो 31 बराबर मुझे कौन बताएगा? 930 दे रखा है मेरे प्यारे साथियों। 1 इकाई बराबर बताओ ये कितनी बार कटेगा? 30 बार। मुझे वास्तविक संख्या बतानी है। वास्तविक संख्या कितनी है? 9। 9 इकाई बराबर 30 गुणा 9 और 9 3 27। ये आपका आंसर आएगा 200। बिल्कुल सेम सवाल है। कितना जोड़ने की बात कर रहा है? 9 में कितना जोड़ू साथियों? 31 जोड़ने पर परिणाम आएगा 40। मुझसे यही तो कहा है 930 जोड़ने पर 31 इक्वल टू मुझे क्या दे रखा? 930। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 30।
तो बताओ 9 इकाई बराबर क्या हो जाएगा 270। थैंक यू सो मच दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग इस प्यारे कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे होंगे। और इसी पैटर्न का अगला सवाल रेडी है, आप एक बार उतारते जाए साथ के साथ ही। यस कंप्यूटर, नेक्स्ट क्वेश्चन सेट करें स्क्रीन पर। ठीक इसी प्रकार का ये छठा सवाल आपके सामने ये लग चुका है स्क्रीन पर। छठा सवाल देखिएगा, सभी पढ़े। सवाल कितना प्यारा है। यदि किसी संख्या में 16 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 116 सही 2/3% बन जाता है। 116 सही 2/3% बन जाता है मेरे प्यारे साथियों। कितना जोड़ने पर? 16 जोड़ने पर। तो बताओ वह संख्या कौन सी है? अब मुझे वह संख्या बतानी है। आइए साथियों मैं कोशिश करता हूं, देखना 116% को यदि मैं तोड़ता हूं तो ये क्या हो जाएगा 100% प्लस 16 सही 2/3%। अब साथियों 100% की फ्रैक्शन क्या बनेगी 1, 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या बनेगी 1/6। 6 एकम 6 और 1 7, 7/6। ये वास्तविक संख्या है और ये इसका परिणाम है। इतना आपने बार बार में पढ़ा ही था। आप में से कौन बताएगा 6 का 16 सही 116 सही 2/3% कितना होगा 7 होगा। अब बताओ कितना जोड़ने की बात कर रहा है? 1 इकाई बराबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कितना जोड़ने की बात कर रहा है 16। 1 इकाई बराबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 16। मुझे वास्तविक संख्या बतानी है। वास्तविक संख्या कितनी है 6। तो बताओ 1 इकाई बराबर 16 है तो 6 इकाई बराबर 16 6 की 96। 96 इज द करेक्ट आंसर। कितना सिंपल। और एक ही पैटर्न के आप लोगों को मैं 4-4 5-5 सवाल कर पा रहा हूं साथियों। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये समझ पा रहे होंगे। न्यू कॉन्सेप्ट है साथियों, एक बार कोशिश करो ऐसे करने की, मजा आ जाएगा। सारे तरीके भूल जाओगे आप, मेरी गारंटी है। यकीन किया करो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बिल्कुल एक और क्वेश्चन इसी प्रकार का जमा दो सर, ताकि और ज्यादा क्लियर हो जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों का। देखना आप 7वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ दिया जाए, बिल्कुल सेम सवाल है। 7वां सवाल स्क्रीन पर लग चुका है, देख लीजिएगा आप पढ़े क्या लिखा हुआ साथियों। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ने की बात कर रहा है 21, तो वह संख्या अपने आप का 137 सही 1/2% बन जाती है। 137 सही 1/2% बन जाती है। कितना जोड़ने पर? 21 जोड़ने पर। आइए साथियों मुझे आपको जवाब देना है। इसकी यदि फ्रैक्शन बनाता हूं तो ये क्या बनेगी 100% प्लस 37 सही 1/2%। 100% की यदि मैं फ्रैक्शन बोलता हूं तो 37 सही 1/2 की ये क्या हो जाएगी 3/8 होगी साथियों। 1/8 की क्या होती है 12 सही 1/2 12.5%। 8 1 8 और 3 11 11/8। मेरे प्यारे साथियों ये क्या है इसकी वास्तविक संख्या और ये क्या है इसका परिणाम। आप में से कौन बताएगा मेरे प्यारे साथियों? वास्तव में 8 है। 8 का 137 सही 1/2% निकालता हूं तो कितना आता है 11। मतलब कितना जोड़ने की बात कर रहा है 3, जबकि प्रश्न में दे क्या रखा है 21 जोड़ दिया जाए तो 3 इकाई बराबर 21 है। 1 इकाई बराबर कितना आ जाएगा साथियों 7। मुझे वास्तविक संख्या बतानी है तो 8 इकाई बराबर 8 7 56 इज द करेक्ट आंसर। बताओ कहीं प्रॉब्लम आए तो, और नहीं आए तो लेफ्ट फोटो बता कहां दिक्कत आ रही है। बिल्कुल इजी पैटर्न, मेरा पर जितना ज्यादा कोशिश हो रही है उतने सरल तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ टेक्निकल टीम रेडी रहे साथियों। और इसी प्रकार का एक और सवाल करवा देता हूं। जब तक आप लोग यस नहीं लिखोगे ना कमेंट्स में कि सर अब बिल्कुल हम समझ गए, तभी मैं पैटर्न चेंज करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। इसी की प्रैक्टिस करवाऊंगा आज। 8वां सवाल ठीक इसी प्रकार का, बिल्कुल सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर 8। देखो आप लगा दीजिएगा स्क्रीन पर साथियों। ये 8वां सवाल आपके सामने जम चुका है। आप पढ़े, आनंद ले और खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। एक बार वीडियो पुश कीजिएगा, यहीं पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप खुद हल करने की कोशिश कीजिएगा। यदि बैठ जाता है तो फिर वीडियो को देखें कि आप में और वीडियो में क्या डिफरेंस आ रहा है, उसमें सुधार करें साथियों। एक बार स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख ही रहा है, आप इसको हल करने की कोशिश करें, फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो मैं बता देता हूं। अच्छा, काफी लड़के लिख रहे हैं सर हमारे समझ में आ गया है। बिल्कुल देखो, यदि किसी संख्या में 20 जोड़ दिया जाए, किसी संख्या में 20 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या अपने आप का 166 सही 2/3% बन जाती है। कितना जोड़ने की बात कर रहा है? 20 जोड़ने की बात कर रहा है। बताओ वह संख्या कौन सी है? अब मेरे प्यारे साथियों आप इसको तोड़ो,
100%, 66 सही 2/3%। 100% की फ्रैक्शन क्या बनेगी 1, 66 सही 2/3 की फ्रैक्शन क्या बनेगी 2/3। मैं जानता हूं 1/3 की क्या होती है, 33 सही 1/3 होती है। 3 एकम 3 और 2 5, 5/3। अब पढ़ डालो आप, ये वास्तविक संख्या है और ये इसका परिणाम। बताओ 3 का 166 सही 2/3% कितना होगा 5। कितना जोड़ू मैं, आप में से कौन बताएगा 2 इकाई बराबर प्रश्न में क्या दे रखा है 20 दे रखा है। पढ़ो ना आप क्वेश्चन, 20 जोड़ दिया जाए तो 166 सही 2/3% बन जाता है। तो 20 जोड़ दू, बताओ 2 जोड़ने पर 5 बन रहा। 2 इकाई बराबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा 20 को, तो 1 इकाई 10 को। तो वास्तविक संख्या बतानी है मुझे 3 इकाई। 3 इकाई बराबर क्या हो जाएगा 3। 1 इकाई का मान 10 है तो 3 इकाई का मान 30। बताओ वह संख्या कौन सी है 30। खत्म मैटर। कितना प्यारा सवाल है बताओ, कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और एक बार प्लीज समझ में आ गया हो तो यस लिख के बताओ, ताकि मैं पैटर्न चेंज करना चाहता हूं, थोड़ा सा आगे बढ़ना चाह रहा हूं, इसी लेवल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। साथियों देखना कैसे क्वेश्चन हल करेंगे, पहले आपका यस और नो में जवाब आना चाहिए। मैं चेक कर रहा हूं, सभी लिखेगा, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। आप सबका यही आंसर आया कि सर अब हम सीख गए, तो मैं पैटर्न चेंज करना चाहता हूं। न्यू कॉन्सेप्ट के साथ आगे बने रहेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखना। थैंक यू सो मच। मैं न्यू कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूं आपके सामने, तब तक आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो साथियों देखिएगा, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ अगला क्वेश्चन, इस पैटर्न को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूं, आप देखना। क्वेश्चन नंबर 9, तैयार रहे कंप्यूटर अगला क्वेश्चन जमाने के लिए। और क्वेश्चन चेंज कर दो भाई, अब की बार थोड़ा सा अलग लेके आओ आप। इसी पैटर्न का ये तो सीख गए। क्वेश्चन यहाँ पे इस प्रकार से है, 9वां सवाल लगा दीजिएगा स्क्रीन पर। ये लग चुका है साथियों क्वेश्चन नंबर 9। पढ़े आप सब, देखो क्या है। यदि किसी आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा दी जाए, लंबाई 37.5% बढ़ा रहे हैं, और क्या चीज बोली है, चौड़ाई 20% घटा दी जाए, चौड़ाई 20% घटा दी जाए, तो बताओ उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सवाल ये पूछा गया साथियों। आइए मैं आपको बताना चाहता हूं, आज से पहले आप लोग पता नहीं कौन कौन से तरीके करते थे, मैं आपको एक ही तरीका बताऊंगा, फाइनल उसी तरीके से सभी सवालों को हल कर देंगे हम। देखना कैसे, जो ओरिजिनल कारण है उस बात तक पहुंचना है। आप लोग पहले तो पता नहीं कौन कौन से सूत्रों से तो करते थे, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटा 100, आनंद फॉर्मूला डॉन, पता नहीं क्या क्या फॉर्मूला का यूज करते हो आप ये बताओ, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटा 100। ये तभी अच्छा लगता है ये सूत्र, जब भी फटाफट इसमें आंसर आता है, जब ये सिंपल सिंपल सवाल आते हैं ना, जब मैंने 10% बढ़ाया, लंबाई 10% बढ़ाई, चौड़ाई 10% बढ़ाई, आप तुरंत क्या कह दोगे, प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10 बटा 100। 0 से 0 0 से 0, 10 और 10 20 और 1 21%, यूं कह देते हो। ये तभी पॉसिबल है, पॉसिबल तो इसमें भी है, लेकिन आपके टेंशन हो जाएगी, फ्रैक्शन वाली परसेंटेज आ गई ना, तो ये तो सिंपल वाली परसेंटेज के लिए यूज करना बड़ा इजी होता है। आपने बोल दिया 20% लंबाई बढ़ा दी, 20% चौड़ाई बढ़ा दी, क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा 44। हाँ, हालांकि इससे सिंपल यदि परसेंटेज गए जमाने जब है ना 20% और 20% के बारे में पूछता था, अब सवाल कैसे आएगा, लंबाई 11 सही 1/9% बढ़ा दी, चौड़ाई 37 सही 1/2% घटा दी। अब बताओ कैसे तो इन दोनों को जोड़ोगे, कैसे इनको गुणा करोगे। साथियों यदि फ्रैक्शन आ गए ना, फिर आपका ये सूत्र है ना धरा का धरा रह जाएगा। पहले आते थे, पहले जब सिंपल पेपरों का स्तर बहुत लेवल होता था, नॉर्मल लेवल रहता था, जब आप ये फॉर्मूला ठीक था आपके लिए, 20% डायरेक्ट बोल देते आप, 44%, 10% 10%, 21%, 30% लंबाई बढ़ाई, चौड़ाई 10% घटाई, तो पता क्या हो जाता, -30 गुणा 10 बटा 100। आपका जवाब यूं आ जाता, भाई साहब बताओ 30 में से 10 गए तो 20 माइनस 3 बराबर 17%। यूं आप लोग फटाफट। लेकिन मेरे प्यारे साथियों तभी फॉर्मूला अच्छा लगता है जब परसेंटेज पूर्णांक में दे रखे हो। यदि परसेंटेज फ्रैक्शन में दे रखे हैं तो माटी हो जाएगी आपके इस सूत्र की। उत्तर ये नहीं करा कि गलत आएंगे, आपको इतना सारा समय बर्बाद हो जाएगा जिसकी कोई हद नहीं। आइए साथियों, मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, चाहे वो पूर्णांक में संख्या आ जाए, चाहे भिन्न में आ जाए, और ओरिजिनल चीज है साहब,
ओरिजिनल चीज को सीखने में बड़ा मजा आता है। देखो कैसे, समझाने में भी बड़ा मजा आता है। देखिएगा, आप जानते हो मेरे प्यारे साथियों, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर एरिया। यही तो होता है ना क्षेत्रफल का सूत्र, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल यही होता है, लंबाई गुणा। अब तुम ये कहोगे गुरुजी वही सूत्र सही था, उसमें सूत्र उत्तर तो याद कर। भाई साहब, यदि तेरे को आयत का क्षेत्रफल सूत्र याद नहीं है तो आप कंपटीशन की तैयारी कर ही नहीं रहे, आप एग्जाम में फाइट हो ही नहीं सकते। इस सवाल को कर लोगे उससे क्या हो जाएगा बताओ? मैं 100% बोल सकता हूं, जिसको यदि ये फॉर्मूला याद नहीं है वो कंपटीशन की तैयारी क्यों कर रहा है बताओ? मत कर भाई साहब, कोई मतलब नहीं है, कुछ और काम धंधा देख। ये कटु सत्य आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आप यूं नहीं कह सकते सर हमको तो फॉर्मूला याद ही नहीं होता तो हम क्या करें, तो भाई फिर तैयारी क्यों करता है बता? ये तो ऐसे छोटी छोटी सी बातें चौथी क्लास के बालक को याद रहती है। अब आप में से कौन बताएगा लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है? 37.5% की फ्रैक्शन बनाता हूं तो आपको पता है क्या बनती है? 3/8। ये 3 लंबाई बढ़ा रहा हूं, ध्यान देना मैंने प्लस का चिन्ह लगाया। 20% की फ्रैक्शन क्या बनती है? 1/5। मैंने क्या कहा? ये माइनस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह है, क्योंकि ये बढ़ाया तो प्लस का चिन्ह, घटाया तो माइनस का चिन्ह। मैंने क्या कहा? नीचे वाली संख्या ओरिजिनल संख्या होती है, ये इसका परिणाम होता है। ये वास्तविक संख्या है और ये क्या है? इसका परिणाम। मेरे प्यारे साथियों, आप में से कौन बताएगा वास्तव में लंबाई की 8, 3/1 हो गई 11 लंबाई। ये तो मैंने यहां पे लिख रहा हूं वास्तविक, और ये नया परिवर्तित करने पर वास्तव में लंबाई की मेरे प्यारे साथियों 8, लेकिन 8 में 3 बढ़ा दी, कितनी हो गई लंबाई? 11। आप में से कौन बताएगा चौड़ाई वास्तव में की 5, 1 घटा दी, कितनी रह गई? 4। अब तो कुछ भी नहीं बचा, ये देख लो आप। 8 पंजो 40, 11 चौको 44। पहले क्षेत्रफल कितना था? 40 था। अब नया क्षेत्रफल कितना हो गया? 44। मेरे प्यारे साथियों बताओ, क्षेत्रफल बढ़ा के घटा, आप कहोगे वृद्धि हुई है सर। कितने की वृद्धि हुई है? 4 की वृद्धि हुई है। कितने? 1 पर 40 पर गुणा क्या करोगे? 100। बताओ, 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट। ये एक बार नहीं 3 बार देखो, 3 बार आप हल करो, लेकिन तरीका यही पसंद करो। आप में से यदि कोई और तरीका यूज करता है तो मुझे कमेंट्स कर देना, मैं उस तरीके को आपके तरीके को फेल कर दूंगा। फेल भी नहीं करूंगा तो आपके तरीके में, इस तरीके में देखना आंसर किस में फास्ट आता है। मेरे प्यारे साथियों, आप इस सवाल की तुलना उससे करोगे कि 20% और 20%, तो उसमें ही जल्दी आएंगे आंसर। पर मेरे प्यारे साथियों, ये कोई जरूरी थोड़ी है कि संख्याएं आप बोलोगे 44%, उसमें उस तरीके में जो आप लोग फॉर्मूला लगाते हो आनंद फॉर्मूला, उसमें जल्दी आंसर आएंगे मेरे प्यारे साथियों। लेकिन यदि खुदा न खास्ता ऐसी आ गई, भिन्न वाली परसेंटेज आ गई, फिर आप रखे रह जाओ। फिर आप लोग इस तरीके को रखे रखना, सवाल नहीं हल हो पाएंगे। और इसमें चाहे कैसा भी आ जाए, कितना भी कठिन आ जाए, तो भी आपके लिए बिल्कुल इजी बन जाएगा। मैं एक बार दोबारा से रिवाइज कर रहा हूं। देखो आप 37.5% की फ्रैक्शन बनती है 3/8। इसका मतलब वास्तव में लंबाई की 8, अब की होगी 3 जोड़ दी 11। ये वास्तविक और ये नया। पहले चौड़ाई कितनी थी? 5, 1 घटा दी, कितनी रह गई? 4। 8 पंजो 40, ये पुराना क्षेत्रफल, नया क्षेत्रफल 44। कितने की वृद्धि हो गई? 4 की। कितने पर? 40 पर गुणा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन टेक्निकल टीम से आग्रह करना चाहता हूं, बहुत प्यारा क्वेश्चन, ठीक इसी प्रकार का एक और सवाल। तैयार रहे, आप भी तैयार रहिएगा। दसवां सवाल, आज का अंतिम सवाल साथियों, क्वेश्चन नंबर 10। ये 10वां सवाल मैंने यहां स्क्रीन पर लिख दिया, आप लोग देखेगा, प्लीज सभी गौर फरमाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िएगा। यदि किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मुझसे क्या पूछा? वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा, और ये कितना बढ़ा रहे हैं मेरे प्यारे साथियों? वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए, प्लस का चिन्ह लगा दिया क्योंकि बढ़ा रहे हैं, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मेरे प्यारे साथियों, आप में से कौन बताएगा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर होता है ना, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। ये मैं यहां लिख देता हूं वास्तविक, और ये नया। अच्छा, ये इसकी भुजा लिख देता हूं यहां, और ये इसका क्षेत्रफल। आप में से कौन बताएगा 40% की फ्रैक्शन 20% की 1/5 होती है, तो इसकी क्या हो जाएगी? 2/5। 20% की फ्रैक्शन 1/5 ही तो होती है ना, 20 पंजे 100, तो 40% की दुगनी हो जाएगी 2/5। वास्तव में उसकी भुजा कितनी थी? 5, वास्तविक भुजा 5, लेकिन अब 2 बढ़ा दी, कितनी हो गई? 7।
अब बताओ क्षेत्रफल क्या होगा, 50/25। क्यों होगा भाई साहब बताओ, वास्तव में क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल आप नहीं जानते हो तो यार फिर मत सोचो तैयारी करने की। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है 7 का वर्ग 49। बताओ कितने की वृद्धि होगी, ये 25 था, अब कितना हो गया 49। कितने की वृद्धि हो गई मेरे प्यारे साथियों, बोलो 24 कितने पर 25 पर गुणा 96%, 100% राइट आंसर। ये सवाल आप उस तरीके से भी कर सकते हो प्लस माइनस से, उससे जल्दी आंसर आएंगे इसमें। लेकिन मेरे प्यारे साथियों को जरूरी है कि सवाल में पूर्णांक वाली संख्या ही फ्रैक्शन में आए, परसेंटेज में आए, कुछ भी आ जाए। मैं तो आपको ऐसे ऐसे बहुत प्यारे तरीके आपको सिखाना चाहता हूं, ऐसे ऐसे परसेंटेज लेके आऊंगा और ये बताऊंगा कि वो क्वेश्चन किस एग्जाम में आया, फिर आप करना, मेरी गारंटी है। यदि आप कर जाओ तो कर तो दोगे, 5 मिनट लगाओगे, 5 सेकंड का सवाल है। थैंक यू सो मच दोस्तों, मेरी आशाओं पर खरा उतरिएगा। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेके आ रहा हूं मैं आपके लिए परसेंटेज की। पुनः कह रहा हूं ये सारे क्वेश्चन 40% 2/5 कैसे लिखा, पिछली वीडियो को देखना। पिछली वाली वीडियो को जितने आप देखोगे उतना मजा आएगा, उस बात को शेयर करो आप। थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं बीएन राजपूत, धन्यवाद दोस्तों।